हाथ की वो लकीरें जो आपको बता देगा आप कब और कैसे अमीर बनेंगे। दीपिका ने रणबीर की इस हरकत को लेकर क्या कहा, आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को सब बाइकआउट करने में क्यों लगे हैं, और मोदी जी कौन से ब्रांड का फोन यूज करते हैं। आप अपने हाथ की लकीरों को देखकर जान सकते हो कि आप कौन सी एज में अमीर बनने वाले हैं और ढेर सारा पैसा कमाने वाले हैं। हमारी हथेली में 3 लाइन्स होती है, लाइफ लाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन। आपकी तरक्की के सिंबल्स आपकी लाइफ लाइन में छिपे हुए होते हैं। जिस उम्र में आप अमीर बनने वाले होते हो और लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हो, उस उम्र में आपकी लाइफ लाइन के ऊपर या नीचे की ओर ट्रायंगल्स बनने लगते हैं। अगर ये ट्रायंगल्स कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो समझ जाओ कि ये साल आपके लिए सबसे ज्यादा खास होने वाला है और इस साल आपके ऊपर पैसे की बरसात होने वाली है, जिन पैसों से आप महंगे से महंगे जमीन, बाइक्स, घर, टीवी, फ्रिज और एसी जैसे सामान खरीद सकते हैं और इसी एसी में सोते हुए भी अपना वजन कम कर सकते हैं। जी हाँ, दरअसल हम पतले तब होते हैं जब हमारी बॉडी का फैट बर्न होता है। अगर कोई इंसान काफी समय से ठंडे कमरे में हो तो उसकी बॉडी अपने आप को गर्म रखने के लिए बॉडी फैट को बर्न करने लगती है और इसी तरह से एसी की ठंडी हवा में सोते हुए भी आप अपने वजन को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। साल 2021 में आमिर खान और उनकी दूसरी वाइफ किरण राव का डाइवोर्स हुआ। किरण और आमिर ने साल 2005 में शादी की थी और 2021 तक वो एक साथ थे। इनके डाइवोर्स के पीछे का कारण दंगल में उनकी साथी एक्ट्रेस फातिमा सना शेख को माना जा रहा है। आमिर और फातिमा को कई बार पब्लिक में एक साथ देखा भी जा चुका है और कहा तो ये भी जा रहा है कि वो दोनों जल्द शादी करने वाले हैं, मगर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वो दोनों ही जानते हैं। मगर 2015 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आमिर जब उनकी पत्नी किरण से बात कर रहे थे तो किरण ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें देश छोड़कर चला जाना चाहिए। इस स्टेटमेंट की बैकग्राउंड स्टोरी ये थी कि आमिर के अनुसार वो पिछले 6 से 8 महीने में देश में नई सरकार आने के बाद से खुद को इनसिक्योर महसूस कर रहे थे। उनकी पत्नी किरण को देश में डर का माहौल दिख रहा था और वो अपने बच्चों के लिए भी चिंतित थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उस दिन से लेकर आज तक आमिर की हर फिल्म को फैंस का गुस्सा झेलना पड़ रहा है और देश में उनकी फिल्मों को बाइकआउट किया जा रहा है। यहाँ तक कि इसके चलते आमिर खान को स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर से निकालकर और इनक्रेडिबल इंडिया के कैंपेन से भी निकालकर अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। यहाँ तक आमिर को ट्रोल कर किसी ने लिखा कि उनको आमिर की इस देश की लॉयल्टी को लेकर कोई शक नहीं था, क्योंकि जब आमिर की पत्नी ने कहा कि वो इस देश में सेफ नहीं फील कर रही है तो आमिर के इंडिया छोड़ने की जगह आमिर ने उनकी पत्नी को ही छोड़ दिया। तो अगर आप आमिर के लेटेस्ट फिल्म को देखने जाएंगे तो इस वीडियो को लाइक करना और अगर फिल्म को बाइकआउट करेंगे तो कमेंट्स में बताना कि क्यों बाइकआउट कर रहे हो। मगर यही आमिर खान भारत के सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक है और बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने कई सारी सुपरहिट मूवीज भी दी है। आमिर हर एक मूवी के लिए 50 से 60 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उनकी एडवर्टीजमेंट डील्स भी 15 से 20 करोड़ रुपयों की होती है। आमिर की नेटवर्थ $180 मिलियन यानी कि करीब 1800 करोड़ रुपए मानी जाती है। बात करें उनके कार कलेक्शन की तो आमिर के पास मर्सिडीज बेंज, BMW 6 सीरीज, रोल्स रॉयस घोस्ट, बेंटले जैसी लग्जूरियस कार्स है। मुंबई में उनके पास एक आलीशान घर है। आमिर समय समय पर चैरिटी और डोनेशंस भी करते रहते हैं, जो दिखाता है कि वो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी काफी अच्छे इंसान है। आमिर खान अच्छे दोस्त हैं। रणवीर सिंह एक इंटरनेशनल मैगजीन के कवर के लिए ये फोटोशूट कराने के बाद से फैंस उनसे काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में दीपिका पादुकोण का इसको लेकर क्या रिएक्शन होगा। जब एक रिपोर्टर ने दीपिका से पूछा तो दीपिका ने कहा कि उन्हें फोटोशूट के बारे में पहले से पूरी जानकारी थी और वो अपने पति की इस हरकत से काफी इम्प्रेस्ड हैं। लेकिन इसे लेकर हिंदुस्तानी भाऊ से रणवीर सिंह के इस कांड के बारे में जब रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कहा कि अगर किसी आम आदमी ने ऐसा किया होता तो देश का मीडिया उसके खिलाफ हो जाता, पर रणवीर के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। हिंदुस्तानी भाऊ का कहना है कि देश के बच्चों को महाराणा प्रताप के पहनावे के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि वो उनसे इंस्पायर हो ले और गलत रास्ते पर न जाए। इसी गलत रास्तों पर जाने का एक तरीका मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करना भी है और इसी स्मार्टफोन के मामले में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कौन से ब्रांड का फोन यूज करते हैं। आपने मोदी जी को आईफोन का इस्तेमाल करते और उससे सेल्फी खींचते देखा होगा, पर रियलिटी में ये आईफोन सिर्फ सेल्फी खींचने के लिए ही होता है। मोदी जी रियल लाइफ में रेक्स फोन का यूज करते हैं। ये एक हाईली सिक्योर्ड फोन होता है जिसे हैक कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता है। मेरे और आपके फोन की तरह इसमें हजारों एप्स और फीचर्स नहीं होते, पर इस फोन के थ्रू वो अपने सारे काम कर सकते हैं। दुनिया के ज्यादातर वर्ल्ड लीडर्स के पास ऐसे ही फोन्स होते हैं और ये उनके देश की गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और इसी फोन में आपने ये वायरल वीडियो तो जरूर देखा होगा जिसमें एक लड़का अपनी गरीबी के बारे में बता रहा होता है। उस वीडियो का टाइटल था मैं गरीब हूँ।
पर आपको बता दो कि अब वो लड़का बिल्कुल भी गरीब नहीं रह गया है। एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाले सावन आज अपनी मेहनत से काफी अमीर हो चुके हैं। जब सावन का वो वीडियो वायरल हुआ था तो आशीष चंचलानी ने उन्हें मिमिक करते हुए एक वीडियो बनाई थी, जो लोगों ने काफी पसंद की। कुछ लोगों ने सावन को अप्रिशिएट किया तो कुछ लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल भी किया। पर सावन ने 1 साल के अंदर 10 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं और हाल ही में उन्होंने अपनी ड्रीम कार किया भी खरीदी है। तो इंटरनेट की क्या पावर है ये तो आपने देख लिया, मगर इंटरनेट से पहले ये पावर टेलीविजन के पास थी। और इसी टेलीविजन के फेमस रियलिटी शो रोडीज के रघुराम को तो आप जानते ही होंगे। पर क्या आपको पता है कि एक बार ये इंडियन आइडल का ऑडिशन भी दे चुके हैं। साल 2003 में रघुराम इंडियन आइडल के फर्स्ट सीजन का ऑडिशन देने गए थे, पर जजेस को उनकी आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अनु मलिक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें गाना गाना ही नहीं आता। इस पर रघुराम को गुस्सा आ गया और उन्होंने अनु मलिक, सोनू निगम और फराह खान के स्टेटमेंट को रूड करार दिया। मगर इसी फराह खान ने अंत में इनके साथ 30 मार खान मूवी में काम किया। ये होना शायद रघु के हाथों में ही लिखा था।